नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र की ये हमारी क्लास नंबर 10 है। अब वास्तुशास्त्र में आज हमारा टॉपिक है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा और राहु की युक्ति बनती है घर के अंदर, तो वास्तु पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको पता है चंद्रमा क्या है? जो हमारा मेन डोर है, जब हम उसको अंदर की तरफ से देखेंगे, यानी हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उसको अंदर की तरफ से जब देखेंगे, तो उसके लेफ्ट साइड में जो खिड़की है, लेफ्ट हैंड में जो खिड़की है वो चंद्रमा की खिड़की है, वो चंद्रमा है। अब यदि जो चंद्रमा की जो खिड़की है, उस खिड़की वो खिड़की जिस कमरे के अंदर है, अगर उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, यानी हमेशा उस कमरे में अंधेरा रहता है या उसमें कबाड़ पड़ा रहता है, तो फिर यहाँ पे ये युक्ति बन जाएगी चंद्रमा की और राहु की, क्योंकि जहाँ पे कबाड़ पड़ा है वो राहु है, जहाँ बहुत अंधेरा है वो राहु है। तो चंद्रमा की खिड़की वाला जो कमरा है, उस कमरे में अगर कबाड़ पड़ा है या बहुत अंधेरा है, तो यहाँ पे राहु और चंद्रमा की युक्ति बन गई, क्योंकि वो जो खिड़की है वो चंद्रमा है और इस कमरे के अंदर जो बहुत अंधेरा या कबाड़ का सामान है ये राहु है। तो अब अगर ऐसी युक्ति बनती है चंद्रमा और राहु की, तो इस घर की जो महिला होती हैं उनको आंखों में, आइज में प्रॉब्लम होती है, यानी कोई ना कोई आइज से रिलेटेड तकलीफ उनको होती है घर की महिलाओं को। पति और पत्नी में भी तालमेल अच्छा नहीं होता, और जो घर की मालकिन है या घर की जो बेटी है उसको, उनको मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 10, जहाँ पे हमने चंद्रमा और राहु की युक्ति देखी। अब चंद्रमा और केतु की युक्ति हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये था हमारा वास्तुशास्त्र का क्लास नंबर 10।